ऐसी इसकी मोटी मोटी जड़ें हैं या बाहर निकली हुई हैं सारी, वो सही सख्त है। दरख्त भी बहुत बड़ा है। लैंडस्लाइड तकरीबन आधे घंटे के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया था सारा रोड। एक साइड का क्लियर कर दिया था, उससे ट्रैफिक उन्होंने चला दी थी। और अभी हम मुड़ गए हैं नूरी टॉप वाले ट्रैक पे। और यहाँ से 32 किलोमीटर लिखा हुआ था नूरी टॉप। और बीच में खैर पेट्रोल मेरे पास कम है, तो जहन में नहीं रहा कि पहले डलवा लेते अगर वहाँ से नीचे से। लेकिन अब यहाँ पे आ गए हैं, तो अगर तो कुछ ज़रूरत पड़ी तो कुछ रिजर्व में से कुछ ले लेंगे। यहाँ से 32 किलोमीटर है और बीच में एक दो गांव आएंगे। थोड़ी सी सड़क जो है वो इस तरह से साफ है, बाकी ज्यादातर जो है वो टूटी है। चलें देखते हैं मुश्किल ट्रैक कितना मुश्किल है। जितनी वाटर क्रॉसिंग्स आपको कश्मीर में नजर आती हैं शायद ही पाकिस्तान के किसी और रीजन में नजर आती हैं। गिलगित वाली साइड पे, बल्तिस्तान वाली साइड पे भी हैं, लेकिन इससे थोड़ी कम है। घर बहुत शार्प है यहाँ पे, तो बड़े ध्यान से बाइक चलानी। हम गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका नाम सरगन है। जब लिखा हुआ था सरगन गाँव आएगा, और वो शायद यही है। यहाँ पे भी है वो मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन स्कूल। वाह, बाय बाय। ये वो जहाँ पे मैं कल के ब्लॉग में गया था और बच्चों से मिला था। मिलियन स्माइल फाउंडेशन काफ़ी काम कर रही है कश्मीर में एजुकेशन पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हाँ, ये पार्क की हुई है मेरे ख्याल से इन्होंने, कोई गलत पार्क या शायद खराब हो गई हो। ये भी यहाँ पे वेटिंग में है। टॉप से बेसल साइड जा रहे हैं। बेसल से वो नूरी टॉप से उतरना है। हाँ, नूरी टॉप से उतरे। अभी आगे कौन मेरे सा- पास पहले ही सामान बहुत है, वरना आपको ले जाता हूँ। नहीं नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ, हमने तो मैं भी वैसे ही कर रहा था, लेके जा सकता हूँ। कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? लाहौर से। हाँ हाँ, चले। ये बेसल से नूरी टॉप से उतरेंगे वहाँ से, ठीक है। बेसल वाली साइड से फिर आगे बाबूसर यहाँ वाली, आगे कौन से पॉइंट आते हैं तो? आगे फिर बाबूसर वाली साइड पे चले जाएंगे। वहां से फिर देखते हैं कब वापस। जिंदगी तो आप जी रहे हैं, ये देखें ना, मेरी तो बाइक ही पीछे जा रही है। मजे आपके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, बी सेफ। यहाँ से थोड़ा सा लगा है कि कुछ मुश्किल काम है, काफी इंक्लाइन था ये वाला पैच। और ये मेरे ख्याल से शुरुआत है, तो आगे देखते हैं।
और लैंडस्लाइड एरिया भी है माशाल्लाह। बैटरी इस टाइम काफ़ी लो रह गई है और रिज़र्व भी लग गया फ्यूल का। तो अभी मेरे ख्याल से जाता हूँ ऊपर, थोड़ा सा चार्ज करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर कुछ देखते हैं। वाह सूरत, क्या बात है, क्या बात है। उफ, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम। टॉप के थोड़ा सा करीब आए हैं अभी, तकरीबन 32 में से मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर हम कर आए हैं। और क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ से कि मुझे बताया भी नहीं मेरे से जा रहा, इतना खूबसूरत है। कुछ मौसम का कमाल है और कुछ वैसे ही है। अब हम लुलुसर नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं जो कि बेसल के करीब निकलेगा। तो वो नेशनल पार्क मुझे वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। प्लेन्स उसके इतने खूबसूरत हैं। बेसल की तरफ में कोशिश होगी, हमने तो वैसे वहाँ से झलखड़ निकलेंगे, वहाँ से हमने लेफ़्ट जाना होगा वापस बट्टाकुंडी की तरफ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर राइट बेसल की तरफ चला जाऊं और वहाँ से मैं देखना चाहता हूँ इस मौसम में बेसल के पहाड़, क्योंकि वो तो ऑफ सीज़न में भी इतना खूबसूरत व्यू दे रहे होते हैं कि बस लफ्ज़ हैं ही नहीं मेरे पास उसके। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ कैमरे से भी कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ ही रहा होगा। ये नूरी टॉप के बिल्कुल करीब हम पहुँच रहे हैं। पीछे थोड़ा सा मेरा कैमरा बंद हो गया था, थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक था, स्लिपरी था। हमें वहाँ से एक आते हुए एक भाई साहब मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्लिप होने लगा था थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा और प्रिकॉशियस हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं सुबह 9 बजे का निकला हूँ और अभी तक नहीं नीचे पहुँचा। और तो उन्होंने काफ़ी वज़न किया टीममेट्स को, लेकिन खैर हमने हिम्मत नहीं हारी और आगे की तरफ जा रहे हैं। और क्या खूबसूरती है यहाँ पे। उफ, यहाँ पे थोड़ी साइड पे जगह है। बाकी बॉयज आगे तो नहीं निकल गए? मैं गर्दन घुमा घुमा के ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस टाइम हाथ भी बहुत ठंडे हो गए हैं। ठंड ये टॉप पे काफ़ी ज़्यादा है। हमें ताऊबट बाला में, रत्ती गली में कहीं भी इतनी ठंड नहीं मिली जितनी ठंड यहाँ पे मिल रही है। तो खैर मज़ा है। वो जो सामने, पता नहीं अब कैमरे में नज़र आ रहा हो, ये वो जवान है हमारे जो कह रहे थे मैं नहीं आऊँगा यहाँ, और वो सबसे आगे जा रहे हैं। जुलाल, कैसा एक्सपीरियंस अभी तक? फिलहाल तो बहुत अच्छा है, अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही रहे। नूरी टॉप कैसा है? बहुत खूबसूरत, रिकमेंड करते हैं Highly बाइकर्स को? हाईली रिकमेंडेड। हाँ हाँ। व्यू देखें इस साइड पे, वो नीचे ग्लेशियर है, अभी ऊपर बादल हैं और कितनी स्पीड से वो चल रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, मैजिकल। ये देखें यहाँ से बादल किस तरह से ऊपर आ रहा है। आज असल में बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, कल भी हुई थी रात को बारिश, मेरे ख्याल से यहाँ भी हुई है, और आइंदा भी 2-3 दिन बारिश की प्रेडिक्शन है। तो शायद इस वजह से ये ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ हुआ हुआ, वरना जो ग्लेशियर की जो स्ट्रीम्स की जो ड्रेन है वो तो बनी हुई है, वो तो अपने उससे बाहर नहीं आती। तो ये ज़्यादातर ये बारिश का ही वो है, पानी है। काफ़ी अच्छा स्लिप होने लगा था अभी। तो
ज़्यादा बातचीत में जब मगन हो जाते हैं तो थोड़ा फोकस डाइवर्ट हो जाता है, और ये ट्रैक ऐसा है नहीं कि आप फोकस डाइवर्ट कर लें। ये नीचे ग्लेशियर पे येलो येलो पता नहीं क्या चीज है, मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से, ये वाली जो येलो वाली जो चीज है, पता नहीं, ये समझ से बाहर है। अगर किसी को पता है तो प्लीज नॉलेज में इजाफा करें। इतना खूबसूरत रोड है, इतना खूबसूरत व्यूज हैं कि जरा भी दिल नहीं कर रहा कि टॉप आ जाए। बस दिल कर रहा है कि इसी तरह का रास्ता ही चलता जाए। एक वाटर क्रॉसिंग आई है और ये काफी बड़ी है, लो काफी तेज है। वहां से गुजरे हो वलीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। मजे की थी असल में। वाटर क्रॉसिंग पे आगे आगे से मोड़ था, मोड़ पे था, और पानी के अंदर नीचे पत्थर होते हैं, उन पे मोड़ना जरा मुश्किल काम है। पता नहीं क्या दरियाफ्त की। क्या? हाँ, तो अभी 4 बज रहे हैं, 6:30 बजे तक। मेरे साथ बैग नहीं है, मेरा बैग। बाबा मेरा बैग। तूने लगाया? चल आ जा, अब पीछे तुम नहीं जा। मान में बांधा नहीं है ना? नहीं, वो मेरे कंधे पे था। किधर उतारा? उस ओरिएंट होटल। बैग अब ये पता नहीं कहाँ छोड़ आया हूँ। 4 घंटे अब तो पीछे है, 4 घंटे से याद ही नहीं आया कि बैग नहीं है कंधे पे। पता नहीं क्या क्या चीजें थी उसके अंदर इतनी। ओहो।
ले जी, आज की ये जो है दूसरी सबसे गहरी वो आ गई है स्ट्रीम, और इसमें कुछ अल्लाह खैर करे बस। पानी बहुत गहरा है और यही दिस वाज वर्स्ट, जो वर्स्ट हो सकता था। हा 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 हा। ये तो बैड सीन हो गया, थोड़ा सा नहीं, काफी बैड सीन हो गया। ये तो बहुत ही सख्त वाली थी, नहीं बनता था यहाँ पे जलील होना बनता था थोड़ा सा। ये वाली तो बहुत ही जबरदस्त वाटर क्रॉसिंग थी। मुझे नीचे हमें जो बंदे मिले थे जिनकी वो हेल्प कर रहे थे पंक्चर लगाने में, उन्होंने कहा था कि वो जो बिल्कुल साथ वाली है वो बहुत ज़्यादा गहरी है और ये वाली थोड़ी सी उससे शैलो है, लेकिन ये वाली तो उससे डबल के करीब थी। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे ख्याल से टेम्परेचर जो है इस टाइम माइनस में ही होगा, तो कोई तैयारी भी नहीं है। एक तो बैग वहाँ पे रह गया, उसमें मेरी एक जैकेट भी थी, कैमरा किट थी और एक फ़ोन था, 2 चार्जर्स थे और दीगर छोटा छोटा जो सामान है। यहाँ पे अब जो है ना मेरे ख्याल से उतर के बूटों में से पानी थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, वरना निमोनिया हो जाएगा। क्या चीज केड़ी चाहवा तेनू? मिठाई का ना भी देता हूँ, अभी तू यहाँ खड़ा हो जा। तुम 4 हो ना? 4। तुझे इतनी ठंड लग रही है, तेरा कुछ पहना भी नहीं हुआ, ठंड नहीं लग रही क्या? तू कांपरा क्यों है फिर? हाँ? तुमको नहीं लगती सर्दी? क्यों? इसमें पानी आगे भी है, आगे भी इतने नाला, आगे 2 नाला है। इतने पानी से पानी छोड़ा ही है, छोटा पानी, छोटा पानी है। अच्छा, ये सीन है। इसको पहनना कैसे है? जल्दी करना सीखती, जल्दी करो, इधर मेरी कुछ नहीं। क्या तुझे चाहिए? पैसे चाहिए? चीज तो नहीं है ना ज्यादा, पैसे हैं। कितने दे दूं? कितने दूं तुझे? हैं? चाचा में बड़ा आपको दो चाचा घर में बड़ा हाँ? यार 1 मिनट ठहर जा, ओए पीछे होके खड़े हो जाओ। 10 रुपए सबके, ये ले 20।
ये ले ये ले ये ले, चलो एंजॉय करो, हम भी करते हैं। हाँ और चाहिए ने बहुत यार अक बच्चे हो तुम तो। आप सब लोग इसको वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना इसको अपने जो टूरिस्ट दोस्त हैं उनके साथ, ताकि मुझे YouTube वाले नवाजना शुरू करें और फिर मैं कोई अच्छी सी ट्रेल बाइक लूँ और इस तरह की छोटी मोटी जो टॉप्स हैं, ये नूरी टॉप, बाबूसर टॉप, ये वो, इनको मैं रिकॉर्ड टाइम्स में किया करूँ। यार ट्रेल बाइक अगर होगी तो उसमें तो आपके साथ यही बात होगी कि आज 1 घंटे में नूरी टॉप करेंगे या 1.5 घंटे में नूरी टॉप करेंगे, इस तरह की तरह लेवल अप हो जाएगा। तो इसलिए आप वीडियोस देखें और मुझे लग रहा है कि वीडियोस अच्छी बन रही हैं, वो मज़ीद भी अच्छी बनेंगी और जैसे जैसे आगे बनाता जाऊंगा बेहतर होती जाएंगी, लेकिन ये ट्रैक जो है वो वर्स होता जा रहा है। अच्छा, हमारा एक दफ़ा टायर पंक्चर हुआ था, यहाँ से आप जाते हैं हुंजा से आगे आप पस्सू की तरफ जाते हैं, वहाँ पे मीनापिन एक जगह है, वहाँ से एक ऑफ रोड ट्रैक निकलता है जो माचर टॉप तक जाता है, उसके बिल्कुल सामने राकापोशी है। वहाँ पे टॉप के बिल्कुल करीब हमारा टायर पंक्चर हुआ था और वो पंक्चर की भी एक दास्तान है, वो जो मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा। वहाँ पे भी कुछ इसी तरह के सीन थे, लेकिन ये उससे कई ज़्यादा है। यहाँ पे इस वक्त जो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन लेवल्स यहाँ पे बहुत कम है, इस वजह से सांस लेने में तो जो मसला हो रहा है, बाइक भी एयर नहीं ले रही। तो मेरे ख्याल से इसका काफ़ी, बाकी कुछ दोस्तों ने तो एयर फिल्टर इसका निकाल दिया है, तो मेरे ख्याल से मैं भी निकाल देता, लेकिन ट्राई करना चाहता हूँ मैं उसके साथ ही एक दफ़ा। दूर दूर तक यहाँ पे बंदा कोई दिखाई नहीं दे रहा, और अगर इसको इस पे सड़क बना दें तो मेरे ख्याल से ये भी बाबूसर टॉप जितना कमर्शियल हो जाएगा कुछ महीनों सालों में। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही रहने देना चाहिए। फिर जो यहाँ पे रॉ नेचर हमने देखी है, खैर अभी तो नजर ही अब कुछ नहीं आ रहा, ब्लैक हो गया और वाइट हो गया, बादल के बिल्कुल बीच हैं हम। आज मेरे ख्याल से मुश्किल तरीन ऑफ रोड्स में था, और अगर जो लोग कहते हैं कि नूरी टॉप वाली वो बहुत मुश्किल ट्रैक है, वो एग्जैजरेट नहीं करते, बिल्कुल सच कहते हैं। और जो आए हैं ख़ास तौर पे बाइक्स पे आए हैं, उनको सलूट है इशारों के। आप हमें लेके आए हैं, थैंक यू सो मच। और ये यहाँ से इस वक्त सारा इसने घेरा किया हुआ है बादल ने उसका, वरना शायद कुछ प्लेन्स यहाँ से नजर आते, नीचे से नजर आ रहे थे जब बादल कम थे, अभी बादलों में छुप गया और प्लेन्स ना होने के बराबर। विजिबिलिटी इस टाइम हार्डली 10 मीटर है, 10 मीटर से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रही। तो अब आगे हमने यहाँ से जाना है झारखंड की तरफ, और वहाँ का ट्रैक पता नहीं किस तरह का है, लेकिन वो एटलीस्ट डिक्लाइन है, तो इतना ज़्यादा वो मुश्किल नहीं होगा। टॉप पे तकरीबन 10 मिनट का स्टे करने के बाद वापस अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं झारखंड की तरफ, और ये वाला ट्रैक जो है वो बस सफ़र समझ के गुजारेंगे, कम से कम यहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है कि रात होने से पहले इस ट्रैक को हमने ख़त्म करना और झारखंड निकलना है, क्योंकि माजी में कुछ नाखुशगवार वाक़यात यहाँ पे पेश आ चुके हैं, जिसकी वजह से
थोड़ी सी एहतियात करेंगे। सीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं क्योंकि अब दूर तक आपको लैंडस्केप जो है वो नज़र आ रहा है। बादल थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है यहाँ पे ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो चूँकि इतना ज़्यादा तैयारी भी नहीं है ठंड के लिए, इसीलिए भी जल्दी से जल्दी उस साइड पे निकलेंगे और झलकट निकल के वापसी का सफ़र जो है शुरू करेंगे। केपी साइड उतरते हुए फ़ासला थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अगर मैं ट्रैक डिफ़िकल्टी की बात करूं तो कश्मीर साइड से काफ़ी कम मुश्किल है। एक तो यहाँ पे स्लोप्स इतनी ज़्यादा नहीं है, सीधा सीधा ट्रैक है। दूसरा, यहाँ पे कोई मेजर वाटर क्रॉसिंग नहीं आती जो दो हमने पीछे देखी। इतना साफ़ भी नहीं है, रफ़ ही है ट्रैक, पत्थर और कहीं कहीं कीचड़ का मसला है, लेकिन इतना ज़्यादा मसला नहीं है। टॉप से उतरने के बाद जलखंड उतरे थे और उसके बाद सीधा इस्लामाबाद की तरफ का रूट लिया और वापसी पे अभी नारायण रुके हैं। खाना वगैरह भी नहीं खाया हुआ, खाना यहाँ से कुछ खाते हैं। नींद लेकिन इतनी सख्त आई हुई है कि खाना भी खाने का दिल नहीं कर रहा, बस ऐसा है कि गिरो और सो जाओ। तो देखते हैं, अगर हिम्मत हुई तो कर लेंगे राइड, नहीं हुई तो फिर यहाँ पे ही कहीं पर स्टे कर लेंगे और सुबह फिर यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत ही थकावट आज ज़्यादा हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने ट्रैवलर दोस्तों के साथ। कोई एग्जैजरेटेड नहीं है, बिल्कुल ये हालात के ऐन मुताबिक सारी चीज़ें हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।